नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर कलेक्टर ने उपचुनाव को लेकर जिले की चेक पोस्टों का किया निरीक्षण। आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना कराने के दिए निर्देश। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने सफाई और निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ई रिक्शा सवार दंपति का 50,000 से भरा हुआ बैग हुआ पार। दंपति ने 3 महिलाओं पर चोरी करने का लगाया आरोप। जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए 49 प्रकरण, एक सप्ताह में प्रकरणों का निस्तारण करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल जिला पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक जिला खैरतल तिजारा के निर्देशन में अपराधियों पर की गई कार्रवाई में 9 आरोपी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 देशी कट्टा व 1 पिस्टल जब्त की गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मैंथना के तत्वावधान में संचालित साइंस एकेडमी कठमन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त अध्यापक और विद्यार्थियों सहित अभिभावकों ने भाग लिया। सामुदायिक अधिकारी विनोद कुमार ने तंबाकू पदार्थों के उपयोग न करने व इनसे बचने के उपाय के बारे में सभी को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों की रैली, संवाद में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। तिजारा महर्षि वेदव्यास सेवा संस्थान भिवाड़ी कस्बे के गोयल कॉलोनी स्थित माहेश्वरी शनिदेव मंदिर में श्रीमद किसान भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। संयोजक रण सिंह तोमर ने बताया कि 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रोजाना 12 से शाम 4 बजे तक कथा होगी। यहाँ किसान, व्यापारी और श्रमिक और आमजन सभी वर्ग रहते हैं और किसान इन सभी वर्गों का पालन करता है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, इसलिए हर वर्ग को पोषित करने और सभी वर्गों को किसान और प्रकृति संरक्षण के प्रति आज से ही सोचना होगा। ब्रजमोहन स्वामी और कथा व्यास गौरक्षक स्वामी सुभाषानंद कथा सुनाई तथा कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर परिवादों का 1 सप्ताह में निस्तारण करने व परिवादों के निस्तारित में विलंब करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवाद निस्तारण होने के पश्चात आवश्यक दस्तावेज संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 49 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था, खेत से रास्ता खुलवाने, सड़क बिजली कनेक्शन लगवाने, जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका उन्होंने त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान परिवादी पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर ने मौके पर एलआर शाखा को निर्देश देते हुए कहा कि प्रकरण का निस्तारण करवाया गया। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में आयुक्त के निर्देशानुसार 17 अक्टूबर को अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कृतित्व पर छात्राओं के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 4 टीमें बनाई गई। वीरांगना, शौर्य, विजयश्री और प्रगति। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। उसके पश्चात क्विज प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें प्रत्येक टीम के लिए 4-4 राउंड रखे गए। छात्राओं ने पूरे उत्साह और ज्ञान के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिससे उनकी ऐतिहासिक ज्ञान की परख हुई। इसके साथ ही प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारिक ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके महान योगदान पर एक प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। उन्होंने अहिल्याबाई के सामाजिक सुधारों, धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रियता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अहिल्याबाई ने अपने राज्य में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और जन कल्याण के कार्यों को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई का जीवन प्रत्येक महिला के प्रेरणा का स्रोत है। अंत में प्राचार्य द्वारा क्विज प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। विजेता रही टीम विजयश्री के प्रतिभागियों पूजा दायमा, अमृता तिवारी, समीना और नेहा सेन को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्र उपस्थित रही और सभी ने प्रतियोगिता का उत्साहपूर्वक आनंद लिया। ये प्रतियोगिता छात्राओं में इतिहास और महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लेने का एक सार्थक प्रयास साबित हुई। अलवर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आतिका शुक्ला ने गुरुवार को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर नौगांवा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर के साथ पुलिस, आबकारी एवं परिवहन विभाग की टीम मौजूद रही। जिला कलेक्टर चेक पोस्ट पर की जा रही प्रविष्टियों को चेक किया।
विधानसभा उपचुनाव की तैयारी का जायजा लेकर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि राजस्थान की 7 विधानसभाओं में 13 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन पर गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विप्र सेना युवा विंग प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने गौरव किशोर भारद्वाज, पुत्र अशोक कुमार शर्मा भिवाड़ी हरचंदपुर को विप्र सेना युवा जिला अध्यक्ष खैरतल तिजारा मनोनीत किया है। नियुक्ति पत्र में कहा गया कि न्याय, प्रतिबद्धता, स्वाभिमान रक्षा एवं पीड़ित को संरक्षण के उद्देश्यों से प्रेरित ब्राह्मण समाज के प्रगतिशील संगठन विप्र सेना की गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित एवं विस्तृत आकार ले रही हैं। बीना फाउंडेशन संस्था के द्वारा शालीमार में घरेलू कामगार महिलाओं को स्वच्छता के फायदे की जानकारी देकर जागरूक किया गया। सफाई का जीवन में महत्व बताया। साथ ही सैनिटरी नैपकिन संस्था अध्यक्ष दया गर्ग द्वारा बांटे गए। कार्यक्रम में कार्यकर्ता दीपा एवं करिश्मा उपस्थित रहीं। बच्चेदानी के कैंसर के बारे में भी दया गर्ग द्वारा बताया गया। कहा कि गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने पर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। गोविंदगढ़ कस्बा सहित क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्तिका शुक्ला लगातार क्षेत्र का दौरा कर हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। आज गुरुवार को जिला अधिकारी और उनके साथ पहुंचे अधिकारियों ने गोविंदगढ़ की भरतपुर सीमा, दिल्ली मुंबई हाईवे के शीतल, नौगांवा बॉर्डर की सीमा पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने गोविंदगढ़ की पाकसेड़ी स्थित चेक पोस्ट पर मौजूद गोविंदगढ़ थाना अधिकारी नेकीराम अस्थायी चौकी पर उपस्थित पुलिस कर्मी एवं कर्मचारियों को सीकरी डीग जिले की ओर जाने और आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए हर आपराधिक गतिविधि पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आचार संहिता की पालना कराने के लिए भी कड़ी हिदायत दी। आज चेक पोस्ट का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है और क्या निर्देश दिए गए हैं? आज जो हमारी 3 एक्साइज की चेक पोस्ट लगेंगी, चुनाव के नजरिए से जो हमने डिसाइड की थी, उनको देखने मेरी पूरी टीम साथ में आई थी। तो कल ही हमने ये ऑपरेशनलाइज कर ली थी और आज तीनों मैंने खुद भी देखी और पूरी आरओ की टीम के साथ देखी। यही निर्देश दिए गए हैं कि जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस है उसके तहत गाड़ियों का इंटरसेप्शन, उसके तहत अपना इंटेलिजेंस इनपुट स्ट्रॉन्ग करके जो अवैध मूवमेंट या अवैध फ्रीबीज मूवमेंट, इलीगल लिकर का मूवमेंट जिसकी शिकायतें आती हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के सारे जो आदेश हैं उनकी कड़ी और सख्ती से पालना की जाएगी। उसके लिए टीम्स की एक्चुअल क्या स्थिति थी वही मैं देखने आई थी। तीनों ही नाकों पे CCTV कैमरास लग गए हैं, उनकी फीड अब लाइव हो चुकी है, सारी टीम्स लग गई हैं। कल नोटिफिकेशन के जस्ट बाद ही SST टीम्स जो हमारी स्थायी सर्विलेंस टीम है वो भी तीनों नाकों पे लग जाएंगी। तो होपफुली उससे जो हमारे एम है कि चुनाव को निष्पक्ष और फ्री फेयर इलेक्शन कराना। मैडम, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र रहता है या अपने गोविंदगढ़ क्षेत्र में भी अपना बारौली है, श्यामला है, बैसड़ावत, तो उन पर आप किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगी? वहाँ वोट जो गिरती हैं मतदान की संभावना, विशेष मतदान के जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसकी सख्ती से पालना की जाएगी। और जो टीम्स हैं हमारी PRO PO की जो अभी फाइनलाइज धीरे होंगी, उनकी पहली ट्रेनिंग हम करवाएंगे, तो उनको बहुत सख्ती से सारे ही निर्देश दिए जाएंगे और इस पर पूरा कंट्रोल किया जाए। शहर की सफाई व्यवस्था और विभिन्न निर्माण कार्यों का नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजर्षि महाविद्यालय चौराहे से ज्योतिबा फुले चौराहे तक फुटपाथ पर लगाई जा रही इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ सहायक अभियंता राजकुमार सैनी रहे। इस दौरान उन्होंने नाले पर फेरो कवर लगाने से पूर्व नालों की पूर्व सफाई करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त जितेंद्र नरूका ने सफाई कार्यों का भी निरीक्षण किया और मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुक्त जितेंद्र नरूका ने अलकापुरी से काली मोरी की तरफ
जा रहे बड़े नालों की सफाई का निरीक्षण किया और यहां नियमित रूप से सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजर्षि महाविद्यालय के पास ठेली खोमचों वालों को सड़क पर कचरा नहीं डालने और पर्याप्त संख्या में बड़े डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आसपास के कचरा स्टैंडों का निरीक्षण किया और लगातार सफाई के निर्देश दिए। आयुक्त जितेंद्र नरूका ने बताया कि शहर में धूल से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार स्मोक गन का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क किनारे धूल नहीं उड़े, इसके लिए इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य भी जारी है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि सभी घर के कचरे को निर्धारित कचरा एकत्रीकरण वाहन में डालें और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाएं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर पीसी मीणा एवं जितेंद्र सिंह फौजदार कृषि अधिकारी द्वारा रामगढ़, गोविंदगढ़, बड़ौदा में एवं बगड़ का तिराया क्षेत्र में उर्वरक विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया गया। अनियमितता पाए जाने पर फर्म वारिस खाद बीज भंडार छतरपुर की 350 किलोग्राम वेंटोनाइट सल्फर की बिक्री पर रोक लगाकर फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। फर्म निरंकारी खाद बीज भंडार चिड़वई से 2 उर्वरक नमूने आहरित किए गए। फर्म किसान बाजार शीतल के यहां दस्तावेजों की पूर्ति नहीं पाए जाने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यदि किसी किसान को उर्वरक के संबंध में शिकायत हो तो विभाग के कंट्रोल रूम नंबर को सूचित कर सकता है। जिले में उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाली फर्मों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम निरंकारी खाद बीज भंडार चिड़वई की फर्म का निरीक्षण किया गया तथा फर्म पर 2 उर्वरक के नमूने लिए गए, जिनको उपयोग सलाम जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके बाद वारिस खाद बीज भंडार छतरपुर में फर्म का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि फर्म के यहाँ पर पॉस मशीन का स्टॉक और फिजिकल स्टॉक में भिन्नता है। उस आधार पर उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और फर्म पर मौजूद 350 किलोग्राम वेंटोनाइट सल्फर की बिक्री पर रोक लगाई गई। इसके बाद इफ्को किसान बाजार शीतल में फर्म का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि फर्म पर किसान को विक्रय का बिल नहीं दिया जा रहा तथा स्टॉक रजिस्टर पूरी तरह से मेंटेन नहीं है। उस आधार पर फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब 3 दिन में देने के लिए फर्म को पाबंद किया है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध यह रहेगा कि जो भी कृषि आदान आपके द्वारा क्रय किया जाए उसका बिल अवश्य लें और किसी भी तरह की कोई शिकायत यदि है तो विभाग का जो कंट्रोल रूम का जो नंबर है 9413024114 पर आप सूचना दे सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समय रबी फसलों की बुआई का कार्य चल रहा है और चूँकि डीएपी पर्याप्त मात्रा में जिले को नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में इसके जो विकल्प हैं सिंगल सुपर फास्फेट तथा एनपीके, उनका हम उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम लेवें। और डीएपी जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें खराब हो रही हैं, डीएपी के पीछे हम ज़्यादा नहीं भागें और उसके विकल्प के रूप में एसएसपी एनपीके का प्रयोग करें। शहर कोतवाली थाना अंतर्गत खदाना मोहल्ले में देर रात को एक घर में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई, जिससे पूरा मकान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मकान मालकिन ने बताया कि देर रात को हम सब नीचे सो रहे थे, तभी ऊपर पटाखे की चिंगारी से आग लग गई, जिससे घर का सामान जलकर खाक हो गया। मकान में रखा बेड, टंकी और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग से करीब 80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हम खदाना मोहल्ला के बाल में जाता हमारी किसी ने बम छोड़ दिया, आग लगा दी। हमको पता, हम तो सो रहे थे नीचे वाला कमरा में। हमको जगाई थी पड़ोसी ने। जब जाकर हमको चेत हो जाता, जब हमने सिलेंडर निकाला तो बाहर नीचे वाला कमरा में से कि आग की गाड़ी बुलाई थी और फिर 2 पुलिस की गाड़ी आई थी हमारे घर पे, उन्होंने आग बुझाई। आग की कितनी गाड़ी आई? 2 आई थी। हाँ। कितने बजे करीब घटना है ये करीबन ना तो 12 बज गया। आग की गाड़ी 12 बजे तक ही आ गई। हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ आपसे? हमारा गला जड़ गया, पलंग जड़ गया और फ्रिज जड़ गई था और टंकी उंकी जड़ गई थी घनी सारी। बच्चों के नए नए कपड़े जड़ गए सारे।
कितना नुकसान मानते हैं? अरे तो कल नुकसान हो गया कम से कम। बम किसने फेंका वो पता नहीं। ये पता नहीं है कि हम तो सो जाते टाइम से, 8 बजे किवाड़ बंद कर लेते हम तो टाइम से ही। अब मेरा तो आदमी नहीं है ना ससुर भी नहीं है, मेरे तो 3 बच्चे 2 सास बहुआ। छोटे बच्चे। पशुपालन विभाग द्वारा विगत 5 साल से भारत सरकार द्वारा पशुओं में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोगों से बचाव हेतु मेगा टीकाकरण अभियान प्रदेश में चल रहा है। पशुपालकों ने इस योजना का कितना लाभ मिल रहा है, इसकी वास्तविकता की जांच हेतु 2 दिवसीय विजिट बुधवार को भी जारी रही। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिले में सभी योजनाओं की नेशनल टीम के प्रमुख डॉक्टर MT मंजूनाथ द्वारा जिले में 2 दिवस में फील्ड में जाकर पशुपालकों से सीधे बात कर जानकारी ली गई। विजिट में राजगढ़, थमाला खेड़ा एवं अलवर के ग्रामों में जाकर पशुपालक एवं पशुपालन विभाग की टीम के साथ सभी बिंदुओं पर टीम प्रमुख डॉक्टर मंजूनाथ ने वार्ता कर सभी की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया गया। सत्यनारायण भगवान मंदिर दिल्ली दरवाजा बाहर में शरद पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। बाबा को नई पोशाक, झांकी सजाई के साथ मंदिर की विशेष सजावट की गई। मंदिर में 21 किलो दूध की खीर बनाकर बाबा को भोग अर्पण किया गया। बाबा का पंचामृत से स्नान करवाया गया। खीर में मखाने, पंचमेवा, तुलसा जी व पंचामृत डाला गया। शरद पूर्णिमा पर खीर में मखाने का विशेष महत्व होता है क्योंकि मखाने मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती हैं। अर्धरात्रि तक मंदिर में भक्तों द्वारा भजन सत्संग किया गया। सत्यनारायण भगवान को अर्धरात्रि भोग लगाकर सुबह भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। ये जानकारी पंडित धर्मेंद्र नारायण शर्मा ने दी है। भरतपुर सांसद संजना जाटव की अनुशंसा पर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी में पूर्व प्रधान गोपाल सिंह नरूका को उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी हीरालाल सैनी को महासचिव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश मीणा को सचिव व मोहनलाल को लेखा प्रकोष्ठ व जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इधर नवनियुक्त पदाधिकारी का मौजपुर हाउस पर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में साफा व माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला को उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा से भाजपा के टिकट की मांग को लेकर कठुमर विधानसभा का समस्त MBC समाज की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश सचिव राजेश गुर्जर रोनीजा ने बताया कि कठुमर विधानसभा का समस्त MBC समाज राजस्थान की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट से MBC समाज के अध्यक्ष एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला को टिकट देने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। जयपुर से आया दंपति पत्नी का पैसों से भरा बैग ई रिक्शा में सवार 3 महिलाओं ने पार कर लिया। शांति शर्मा ने बताया कि अपने पति श्यामलाल शर्मा के साथ ट्रेन में सवार होकर जयपुर से अलवर अपने भाई से मिलने आई थी। अलवर स्टेशन से रिक्शा करके भैरू का चबूतरा तक जा रहे थे, लेकिन कलेक्टर निवास के पास एक महिला व 2 लड़कियां सवार हो गईं, जिनके हाथ में काला रुमाल था जो बार बार उनकी आंखों के सामने से घुमा रही थी, और एक महिला सामने बैठकर उनके पति की आंखों में आंख मिलाकर बैठी थी। काफी देर तक तीनों महिलाओं ने इसी प्रकार से गतिविधि करती रही। जब रिक्शा चालक उनको पहले छोड़ने जा रहा था, तब उन्होंने कहा कि भैया पहले हमारे स्थान पर हमें छोड़ आओ, लेकिन वह नहीं माना और उन तीनों महिलाओं को अशोका टॉकीज के समीप छोड़कर वापस उन्हें छोड़ने गया। जब वह हम दोनों पति पत्नी को रिक्शे में अपने स्थान पर पहुंचे तो हमें उतरने के कुछ देर बाद बैग को संभाला और उसके अंदर रखे दूसरे बैग को देखा, जिसमें 50,000 से भरा बैग नहीं था। मेरा नाम शांति शर्मा है। मैं जगतपुरा से और अलवर के बीच में अलवर आई थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे और हमारे मैंने एक बैग में कपड़े रख रखे थे, उसमें मेरा एक पर्सनल बैग
जिस काले रंग का, उसमें 50,000 रुपए थे, इसलिए मैंने कपड़ों में छुपा दिया बैग को। और ट्रेन से जैसे ही हम अलवर उतरे तो हमने उस बैग को चेक कर लिया, उसमें बैग रखा हुआ था। फिर हम आए, ई रिक्शा में हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ गए और बैठ के चल दिए। तो ये गोपाल टाकीज है, वहां पर 2 लेडीज और एक बच्ची खड़ी हुई थी। तो वो ई रिक्शा में बैठ गए। ई रिक्शा में बैठ गए तो वो जो लड़की है वो तो मेरी तरफ काला काला रुमाल से घुमाए और मैं बार बार हटाऊं, बार बार घुमाए। और एक लेडीज जो इनकी तरफ टकटकी लगाए बैठे देखती रही। कोई बात नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर हमको आना था पुरुषार्थी धर्मशाला के सामने वाली गली में, तो वो ई रिक्शा वाला हमको इधर न ले जाके और अशोका पे ले गया कि पहले इनको छोड़ देते हैं। फिर उन लेडीजों को छोड़ने के बाद वो हमको ई रिक्शा घुमा के और भैरू का चबूतरा लाया। भैरू का चबूतरा आके हम उतर गए और ऊपर आ गए। और यहाँ आने के बाद हमने जब वो हमारा बैग चेक किया तो उसमें से काला बैग जिसमें पैसे थे, वो बैग का बैग ही गायब था। अब ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारी समझ के बाहर है। हम बहुत परेशान है, इसीलिए आज रुके हुए हैं, नहीं हम कल ही चले जाए। ये है। इसका मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ कराइए, कल ही करा के आए हैं कोतवाली में जाके। राजगढ़ कस्बे के नवीन बस स्टैंड के समीप टंकी के पास एक नंदी करीब 1 सप्ताह से बीमारी के कारण बैठा हुआ था। मोहल्ले वासियों द्वारा सूचना देने पर समाज सेवी जुगनू ने टीम के साथ पहुंचकर क्रेन की सहायता से नंदी को निकालकर भौरंगी गौशाला पहुंचाया। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा राजगढ़ की ओर से उपखंड स्तरीय पेंशनर सम्मेलन एवं वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर 200 वरिष्ठ पेंशनर्स का शॉल, प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट फाइल देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम 95 वर्षीय प्रभाती लाल का मुख्य अतिथि ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा ने कहा कि गुरुओं का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाता है, सफलता उसे अवश्य मिलती है। पेंशनर्स समाज के कार्यालय के जमीन आवंटन का ज्ञापन दिया है, उसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने कहा कि आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में जयपुर में बैठाया है। आपके अधिकारों की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करूंगा। आपको जो राज्य सरकार से मिल रहा है उसमें इजाफा करवाऊंगा। उन्होंने पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण एवं कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेश शर्मा ने किया। जब हम 8वीं के बाद में यहाँ आए पढ़ने के लिए राजगढ़ में, यही राजगढ़ से हमको संस्कार मिले। हमारे गुरुजी क्लास टीचर हुआ थे सर सतीश मित्तल साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनने सही मौके पे मेरे को उस समय जो बोर्ड का फॉर्म भरा था, जब याद दिलाया मेरे को, मांगीलाल आपकी है ना उम्र बहुत ज्यादा निकल गई, या सही करवा लो। सही मायने में तो ये हम ये नहीं जानते थे सही कैसे करवाई जाएगी। मैंने तो कहा गुरुजी जो लिखा किए जो सही है, और हम एक्चुअल में जो रिटायरमेंट डेट है उससे जो 9th से कॉलेज तक हमारे साथ पढ़े थे, वो मेरे से सब अभी साल रिटायर हो रहे हैं, कोई अगले साल होगा। और योग विधाता ने लिखा है जो शायद अच्छा ही अवसर दिया जो आपके बीच में पहले रिटायर हुआ, और 2023 का चुनाव में आपका सबके सहयोग से आपके छोटे भाई को, आपके बेटे को आपने अपना सेवक चुन लिया। तो मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा। बड़े भाई आगे सर सुरेंद्र जी हमको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। कुंतल साहब मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और गुरुजी सामने वाली बिल्डिंग में बैठते थे मुदगल साहब, और वो क्राफ्ट वगैरह की क्लास लेते थे। और सब जी बैठे तो मैं गुरुओं का एहसान बन दूं कि मुझे शर्म आ रही थी मंच पे बैठने। मेरे कई गुरु जी सामने विराजमान है तो मुझे शर्म आ रही थी, पर गुरुओं का मन और दिल कितना बड़ा होता है, समुद्र से भी ज्यादा गहराई गुरुओं में होती है, जो अपने शिष्य को ऊपर बैठाना चाहते हैं और फिर भी सामने हंसते रहते हैं। ये गुरुओं के संस्कार और गुरुओं की महिमा की है। आप सब लोगों ने यहाँ मुझे अवसर दिया, बुलाया और मान सम्मान भी किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ।
आपने कोई ज्ञापन भी दिए भाइयों? वहां में 200 गज जमीन या 250 गज जमीन की लिखी है, तो सलाह आप देना। मैं आपके साथ चाहे कलेक्टर के पास चलना पड़े या सरकार के पास चलना पड़े या एलडीएम साहब के पास चलना पड़े या ईओ साहब से चर्चा करनी पड़े, मैं आपके साथ चल के अपन मिलकर प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जब सबको दे सकते हैं जमीन, तो अपन को क्यों नहीं देंगे? यहाँ मंत्री गए, मंत्री अभी कह रहे थे यहाँ कि कुछ स्कूल के सामने उन्होंने जमीन दी थी और कोई कारणवश उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब वो कौन सी जमीन आप लोगों को दी थी, उनसे भी बात करेंगे। भाई दे दी तो दिया हुआ दाम है, वापिस मत खींचे, वही दे दे हमको, तो अपन सब मिलकर उसका विकास भी करेंगे। गुरुओं की बात मैं कभी नहीं टालता। एक बार मैं यहाँ एएन के पद पे था, गुरुजी यहाँ से स्कूल से मेरे पास एएन ऑफिस में गए और उनने मेरे से कहा कि ये जो सामने महल स्कूल है, ये क्या जर्जर अवस्था में है? जर्जर अवस्था में ऐसे थी, पीछे से अर्थ प्रेशर होकर ऊपर के 2-3 कमरे गिर गए थे, 2-3 कमरे गिर गए थे। तो उन्होंने कहा मांगेलाल तुम इसको वो मतपन्नम घोषित मत करवाना। पर मैंने कहा गुरुओं की बात टालता हूं जो आगे बढ़ ही नहीं सकता। पर मेरा निवेदन है कि एक बार मीना अग्रवाल जी एमएलए हुआ करती थी, उनका हॉस्टल गिरा था एक बार, आपने सुना होगा, जिसमें 30-40 बच्चों की कैजुअलिटी हुई। तो इसमें कोई अनहोनी हो जाती है, बच्चों के हित की बात नहीं है। अपन सब मिलकर भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और स्कूल बढ़ी जाएगी। और लुपिन कंपनी वालों ने, धन्यवाद देता हूं उनको मैं, कि एक शानदार स्कूल बना के दी और वही स्कूल बन गई अपनी। एक अवहेलना करिए। मैंने गुरु के आदेशों की, जो उनसे मैंने परमिशन ले ली थी, उनको निवेदन किया था कि ये बच्चों के हित में नहीं है। नहीं, आपकी तो सारी बात मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप उन गुरुओं से भी, मैं अगर यहाँ विराजमान हो तो मैं उनसे भी माफी चाहूंगा कि एक ही मैंने अवहेलना करी है, मुझे माफ कर दे, उनको याद हो तो। करना मेरी ड्यूटी है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं आने दूंगा। आपको जो राज्य सरकार से मिल रहा है उसमें कहीं इजाफा कराऊंगा, किसी सुविधा में कोई दुविधा नहीं आने दूंगा। वर्तमान में आप लोगों को विटामिन और कैल्शियम दवाइयां नहीं लिख पा रहे डॉक्टर। बजट में राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो विटामिन कैल्शियम चालू करेंगे, और उसमें वो बस सिर्फ फार्मूला बना रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो पेंशनर नियम 2013 के बने हुए थे, वही अब भी वर्तमान में लागू है। उनमें भी विटामिन कैल्शियम लागू नहीं थी, उसमें सिर्फ लिखा था कि उस जमाने में जैसे आपके महामंत्री जी बैठे हैं, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, वो लोग पर्ची पे टिक मारते थे, अपन मैनुअल भेजते थे, जिस दवा पे टिक मार दिया वो मिल जाती थी, नहीं मारा वो कट जाती थी। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जो दवा नहीं अलाउ है तो तुरंत आउट हो जाती है। तो इसके लिए जब भी आदेश जारी होंगे, आप लोगों को विटामिन और कैल्शियम भी मिला करेंगे। अगर कृषि उपज मंडी में काफी लंबे समय बाद बेहतर क्वालिटी की गांठें पहुंच रही हैं, जिनका काश्तकारों को भी सही दाम मिल रहा है। कृषि उपज मंडी के व्यापारी ने बताया कि काफी लंबे समय के बाद कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन 2500 से 3000 कपास की गांठें अच्छी क्वालिटी की कपास आ रही है। यहीं से कपास मिल और स्पिनिंग मिल में गांठें जाती हैं। मिलों में बिनोलों को 2 क्वालिटी में छांट दिया जाता है। जितनी ज्यादा सफेद कपास होगी उतनी ही अच्छी रुई होगी। लेबोरेटरी में भी कपास की क्वालिटी को चेक किया जाता है। 7200 रुपया, 7400, 50, 7450, 55, 95, बराबर 7500, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 7560। हाँ जी, 1 2 3 कौन धर्मवीर के नहीं? कभी कभी ऐसी न्यूज लगाओगे तो मजेदार की। चलो जी, 7200, 7250, 60, 65, 70, 75, 80,
85 90 बराबर 7300 5 7320 7320 25 30 35 40 45 45 50 60 65 70 75 80 80 80 85 90 95 7400 5 25 30 65 70 75 80 85 7485 7485 बढ़ा दिए छोड़नी है 85 है 90 95 7500 1 2 3 कौन की अलवर कृषि उपज मंडी में जो आज कपास आ रही है, मैं समझता हूं कि कई वर्षों बाद बहुत अच्छी कपास आ रही है। वर्तमान में 2500-3000 गांठें प्रतिदिन आ रही है। यह सभी जिनिंग मिलों में और जो कपास की मिलें उनमें जाती है। उसके बाद इसका पहले बिनोला के रूप में इसका जो अंदर काकड़ा होता है उसे 2 रूप में निकालते हैं। एक बार बता पाएंगे कैसे क्या क्या होता है, एक बार दिखा पाएंगे दर्शकों को? इसमें जो है ये रुई है, ये वर्तमान में किसान लेकर आया है। इसके अंदर बीच में ये एक अंदर बिनोला होता है। ये बिनोला 2 तरह के मिले, एक ये इसी को रूप में करेंगी, एक इसको बिल्कुल फाइन कर देगी। 2 तरह के बिनोला छट जाएगा। उसके बाद जितना ये फाइन रुई होगी उतने ही ये ऊंची बिकेगी। वो चाहे कपड़े मिलों में जाती हो, चाहे मेडिकल लाइन में जाती हो, अन्य मिलों में जाती ये बोली रोक रहे हैं कुलदीप ना। तो उसके बाद ये इसका यूज होता है। तो इसको पता कैसे करते हैं कि कौन सी जो रुई है बहुत अच्छी है या फिर बेकार है, कैसे पता चलता है? सब चीजों की आजकल लेबोरेटरी है वैसे तो, लेकिन दिखने में जो जितना व्हाइटनेस होगी उतना वो ऊंचा बिकेगा। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड व्हिच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर एपरल्स भी हैं। इन एपरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी
चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय प्रदीप कुमार जी सचेती कोका जी की स्मृति में आयोजित प्रथम बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में अलवर शहर के विभिन्न विद्यालयों की 8 श्रेष्ठ टीमों ने भाग लेकर अपने उत्कृष्ट खेलों का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला ओसवाल स्कूल व आर्मी पब्लिक स्कूल के बीच हुआ, जिसमें विजेता आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर व उपविजेता ओसवाल स्कूल अलवर रही। विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपए व उपविजेता टीम को 5100 रुपए की राशि व ट्रॉफी, मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के श्रेष्ठ खिलाड़ी केशव लाठा व दक्ष को चुना गया, जिसमें उन्हें 2100 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बुधवार को 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भिवाड़ी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग, सौंदर्यकरण, सफाई व्यवस्था, सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य की प्रगति, सभी विभागों द्वारा MOU हेतु की गई प्रगति एवं आगे की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आवंटित कार्य समय से पूरा करने तथा आयोजन एवं राज्य सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने रीको, राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, बीड़ा विभागों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा भी की। उन्होंने भिवाड़ी में अभियान स्तर पर साफ सफाई एवं खराब रोड लाइट ठीक करने के निर्देश दिए। टपोरा क्षेत्र के SH25 पर डंपिंग हुए कचरे को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन स्थल पर एक जिला एक उत्पाद के तहत ऑटोमोबाइल स्टोर सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सर्दियों में दिल्ली NCR को गैस चैम्बर में तब्दील होने से रोकने के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भिवाड़ी में स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। CAQM के निर्देश के बावजूद नगर परिषद रीको के अधिकारी कार्यालयों में बैठकर वायु प्रदूषण की रोकथाम के दावे अवश्य कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनके दावों की पोल खुल रही है। आवासीय व औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों से धूल उड़ रही है तथा खुले स्थानों पर कचरा जलाया जा रहा है। आगामी 27 अक्टूबर को होंडा फैक्ट्री में इन्वेस्ट समिट आयोजित किया जाएगा, जिसमें दिल्ली NCR से निवेशक भी आएंगे। इसलिए भिवाड़ी मोड़ से टपुकड़ा जाने वाले रास्ते की सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसी मार्ग पर खिजूरीवास गांव के पास डिवाइडर के पास रेत का ढेर लगा हुआ है और हवा चलने पर वाहन चालकों को रेत के गुबार से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। नगर परिषद के सहायक अभियंता अंकित श्रीवास्तव मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन से सड़कों की सफाई के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे हटकर दिखाई दे रही है। उधर रीको की दोनों यूनिट अभी तक मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन का टेंडर नहीं दे सकी है और ग्रेप लागू हो गया है। रीको के अधिकारियों का कहना है कि टेंडर निकाला गया था, लेकिन किसी ठेकेदार ने ठेका नहीं लिया। अब वह पुनः टेंडर निकाला गया है। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में रीको के खाली कमर्शियल प्लॉट को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जिस पर उद्योगों का मलबा जलाकर डाला जा रहा है। इसके अलावा कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा है और खुले में कबाड़ जलाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। यहाँ बुधवार को दिन भर कबाड़ जलता रहा, जिससे चारों तरफ हवाओं में प्रदूषण फैल रहा था, लेकिन रीको के अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर दिन भर कचरा जलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है।
राजस्थान सरकार द्वारा दिवाली के त्योहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक पंकज ओझा, एडीएम बीना महावर अलवर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन अनुसार आज रामगढ़ में शिकायत पर पनीर के भट्टों पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि गाँव कालाकोठी रामगढ़ में मेसर्स इरफान डेयरी से पनीर, मेसर्स HK डेयरी से पनीर का सैंपल लिया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान दोनों डेयरियों पर तेल के खाली पीपे एवं दूध बनाने का पाउडर मिला, जिसको मिला के पनीर एवं दूध तैयार किया जा रहा था। पूछताछ पर मालूम हुआ कि यहां से पनीर तैयार होकर जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। दोनों डेयरियों में करीब 150 केजी दूषित एवं मिलावटी पनीर एवं 400 लीटर दूषित एवं मिलावटी दूध जो कि पाउडर से तैयार किया जा रहा था, उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही एवं मेसर्स चौधरी डेयरी से घी का सैंपल लिया गया। साथ ही मिष्ठान भंडारों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए एवं खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं फूड सेफ्टी से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी गई। देखिए, दीपावली के त्योहारी सीजन में मिलावटखोर जो है सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि मिठाइयों का, दूध का, पनीर का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसी क्रम में आज हमें रामगढ़ क्षेत्र से सूचना मिली, तो आज हमने रामगढ़ में इरफान डेयरी और HK डेयरी के यहाँ पर छापा मारा, जिसमें करीब 150 लीटर तो दूध और मिलावटी दूध पर पनीर करीब 100 किलो और दोनों डेयरियों से मिला करके नष्ट कराया। और जो दूध मिलाने का पाउडर वो ले रहे थे, वो पाउडर भी नष्ट कराया। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई आगे भी जाती रहेंगी। और तो ऐसे लोगों को किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? कानूनी सर, इनके खिलाफ जो भी फूड सुरक्षा विभाग है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी संबंधित पेनल्टी है, पेनल्टी लगाई जाएगी और उसके लिए जो केस दर्ज होते हैं वो केस भी दर्ज कराए। इनरव्हील क्लब अलवर की ऑफिशियल विजिट संपन्न हुई। क्लब सेक्रेटरी दया गर्ग ने बताया कि आज ऑफिशियल विजिट के लिए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन स्वाति गुप्ता, एसोसिएशन मेंबर निशा जयपुर से चलकर आई। उन दोनों का वेलकम क्लब प्रेसिडेंट नीलू जैन द्वारा किया गया है। क्लब अध्यक्ष द्वारा पीडीसी पुष्पा गुप्ता का वेलकम किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन स्वाति ने चीयर्स की रिपोर्ट्स को सुना और क्लब द्वारा समाज सेवा में किए गए सभी कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही क्लब सेक्रेटरी द्वारा रिपोर्ट पढ़ी गई। मंच संचालन क्लब सदस्य सुमेधा द्वारा किया गया और अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।